हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आप सबका बेहद स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपीएससी की नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट आने वाली है। जिन जिस एस्पिरेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल करा है, मैं चाहता हूँ जल्दी फिल करें। हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को इतना ज़्यादा सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपके एफर्ट्स को सराहा जाता है। आज की वीडियो कुछ शॉर्ट होने वाली है। इस आने वाली सीरीज में हम लोग कुछ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज और इंडेक्सेस जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसका एक शॉर्ट वीडियो हम लोग लेके आने वाले। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स। दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट टाइटल्ड हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एडिशन कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है इट इज द सेकंड एडिशन, दूसरा एडिशन है ये। जनरली इस तरीके की कोई भी इंडेक्स या फिर रिपोर्ट निकलती है तो उसका थीम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे इसका थीम है इस साल का हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ठीक है, ये हमें याद करके रखना है। जब भी इस तरीके की कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट हम लोग स्टडी करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो सारी बॉडीज जिसने इस पूरी इंडेक्स या रिपोर्ट को निकाला। तो यहाँ पे नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स काफी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 3 डिफरेंट बॉडीज हैं जिन्होंने कॉल्यूट करके मिलके इस इंडेक्स को निकाला है। जैसे कि नाम में क्लियर है, नीति आयोग के साथ टेक्निकल असिस्टेंस रहा है वर्ल्ड बैंक का और कंसल्टेशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहली बॉडी जैसे कि यहाँ पे क्लियर है, नीति आयोग, प्राइमरीली इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। टेक्निकल असिस्टेंस जो दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और जो कंसल्टेशन है, परामर्श है, वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। अब यहाँ पे इस इंडेक्स की कुछ हाइलाइट्स हम देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। करता क्या है, बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है। ये इंडेक्स करता क्या है? इट रैंक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल चेंज इन हेल्थ आउटकम्स एंड देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंडेक्स क्या करता है, ये स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करता है साल दर साल। ये साल दर साल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करता है। किस हिसाब से, किस बेसिस पे ये रैंक करता है? उस पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के रहने वाले लोगों के हेल्थ आउटकम्स और हेल्थ से ही रिलेटेड ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ी या घटी, उस हिसाब से ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये इंडेक्स रैंक करती है इंडिया के अंदर। मेजर इंडिकेटर्स की बात करें, हालांकि टोटल इंडिकेटर्स जो यहाँ पे लिए गए हैं वो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं और वो 23 हैं इन नंबर। टोटल इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो 23 टोटल हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, बट प्राइमरीली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो दी गई है मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो। इन 3 इंडिकेटर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है इस पूरी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ बताई गई है कि स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन रैंक्ड इन 3 कैटेगरीज। स्टेट्स और यूटीज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है ये देख लेते हैं। लार्ज स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों किसी भी तरीके की रैंकिंग हम करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्टेट्स को हम उसके साइज के हिसाब से कंपेयर करा जाए। अब देखिए बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी अगर किसी छोटी स्टेट को जिसका ओवरऑल एरिया कम है, ज्योग्राफिकल एरिया कम है, उसकी जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है और जो सरकार से जो उसे बेनिफिट्स या फिर किसी तरीके का एड या सहायता मिलती है वो भी कम है, उसको कंपेयर करा जाए किसी बड़ी स्टेट से। जैसे मिजोरम को अगर हम कंपेयर करें महाराष्ट्र से तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही योग्य स्टेप लिया गया है। इस इंडेक्स को जारी करने से पहले इन्होंने क्या करा है, सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। यूनियन टेरिटरीज का एक अलग कैटेगरी है एंड स्टेट्स को 2 भाग में फिर बांटा गया, लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉलर स्टेट्स। इस हेल्थ इंडेक्स को जारी करने से पहले जो 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। पहला है हेल्थ आउटकम्स। उन पर्टिकुलर स्टेट्स एंड टेरिटरीज में रहने वाले लोगों का हेल्थ आउटकम पिछले साल के मुकाबले कैसा रहा, वो बढ़ा या वो घटा। सबसे ज्यादा वेटेज इस चीज को दिया गया है, 70% इसका वेट है। सेकंड ऑप्शन या फिर सेकंड डोमेन जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो है गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन। किस तरीके से हेल्थ रिलेटेड क्षेत्र को गवर्न किया जा रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी रियल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती के
नंबर लेने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन या फिर मिस कोट किया गया है फिगर्स को। इसको 12% का वेट दिया गया है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ दिस हेल्थ इंडेक्स इज की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। किस तरीके के इनपुट्स दिए गए थे ताकि करेक्ट डेटा हमें मिले और किस प्रोसेसेस के थ्रू वो इनपुट्स लिए गए हैं ताकि जो डेटा एंड में फीड हो रहा है सिस्टम में वो डेटा गलत ना हो, फज ना किया जा सके आगे किसी भी स्टेज में। इसको 18% का वेटेज दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेल्थ आउटकम सबसे ज्यादा वेटेज 70%। गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से गवर्न किया गया स्टेट और कितनी पारदर्शिता से इन्फॉर्म किया गया है उन सारे मैट्रिसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। अब ये इंडेक्स काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG इनको बोला जाता है, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यूनाइटेड नेशन किस तरीके से इससे रिलेटेड है ये भी आप हमें बताइए। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and we will come with a dedicated video explaining sustainable development goals and how United Nation is related to that। यहाँ पे मैं आपको बस यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपको बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के मुताबिक ये इंडेक्स रिलीज की गई। कोई भी इंडेक्स या फिर रिपोर्ट रिलीज की जाती है तो उसके लिए जो डेटा कलेक्ट होता है उसका बेस ईयर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे 2015-16 इस रिपोर्ट का नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स का बेस ईयर है और यहाँ पे एक रेफरेंस ईयर भी लिया गया है। जिस रेफरेंस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर से करंट ईयर का डेटा कंपेयर किया जाए। तो रेफरेंस ईयर यहाँ पे 2017-18, बेस ईयर है 2015 और 16। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 से रिलेटेड है एंड 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स जिनको वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा। आप प्लीज इन 3 पॉइंट्स को याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट है तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी रही होंगी, वो देख लेते हैं। टॉप परफॉर्मर्स केरला, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक पे रहे हैं। कुछ स्टेट्स जिसमें बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं रहा हेल्थ स्टेटस को लेके वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इन स्टेट्स में पुराने साल के कंपैरिजन में देखा गया या फिर रेफरेंस ईयर जो हमने पास स्लाइड में देखा उसके अकॉर्डिंग जब हमने मापदंडों को इस इंडेक्स के जरिए देखा तो यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था पुराने डेटा और करंट डेटा। हालांकि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात की जाए, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस मतलब पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुआ है वो है कुछ स्टेट्स जिनका नाम है हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। यहाँ पे कुछ स्टेट्स और हैं जिन्होंने सबसे कम परफॉर्म किया, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में भी ये स्टेट सबसे कम परफॉर्मेंस पे है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो उसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले साल के कंपेरिजन में अगर ये परफॉर्मेंस देखी जाए उसमें भी इन स्टेट्स का सबसे कम योगदान रहा। दीज आर द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द एंटायर इंडेक्स। कुछ ऐसी स्टेट्स भी रही जहां पे डिक्लाइन हो गया रेट, जो स्कोर था वो पिछले साल के मुकाबले पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे आ गया। यहाँ पे वो स्टेट्स हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पांचों स्टेट्स एक और ग्रुप का पार्ट है जिनको बोला गया है 5 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, EAG। टोटल EAG में 8 स्टेट्स हैं। 8 में से 5 स्टेट यहाँ पे हमने मेंशन करी हैं जिन्होंने पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की बात की जाए दोस्तों, इसके अंदर 8 स्टेट्स आती हैं, 5 स्टेट यहाँ मेंशन है। वो कौन सी 3 स्टेट्स हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब जैसे कि हमने बोला ये इंडेक्स यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को रैंक करती है हेल्थ के बेसिस पे। स्टेट्स का हमने देख लिया। यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, चंडीगढ़ का रैंक 1 रहा। चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और दादरा एंड नागर हवेली ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिया। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले अगर दादरा एंड नागर हवेली का डेटा देखा जाए उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट था। स्मॉलर स्टेट्स की अभी हमने देखा वो सारा डेटा बिगर स्टेट्स का था। यूनियन टेरिटरीज में हमने देख चुके, चंडीगढ़ रैंक 1, दादरा एंड नागर हवेली ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया लास्ट ईयर के मुकाबले। छोटी स्टेट्स को देखा जाए, स्मॉलर स्टेट्स, मिजोरम जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसने रैंक 1 पाई है स्मॉलर स्टेट्स में ओवरऑल परफॉर्मेंस के तहत। लेकिन त्रिपुरा एंड मणिपुर वर एट द टॉप 2 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने देखा इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए पिछले साल के कंपैरिजन में, वहां पे त्रिपुरा और मणिपुर जो कि फिर से हमारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पे इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में इन दोनों स्टेट्स का नाम मौजूद है। रैंक 1 स्मॉलर स्टेट में देखें दी गई है मिजोरम को। त्रिपुरा एंड मणिपुर फिर से एक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, उनको इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में डाला गया। यूनियन टेरिटरी में देखा हमने चंडीगढ़ रैंक 1 है, दादरा एंड नगर हवेली ने सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिया गया। कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का पार्ट है और उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं डिक्लाइन करा है ओवरऑल इंडेक्स में।
ठीक है, वो स्टेट्स बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस इंडेक्स को। इंडेक्स से रिलेटेड जब क्वेश्चंस की बात की जाए काफी ज्यादा जरूरी होता है हमें पता हो उस साल का थीम। हमने यहाँ पे थीम देखा, वो उसका एडिशन कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, कौन सी बॉडीज ने उसे मिलकर निकाला, कौन सी स्टेट्स ने परफॉर्म बेटर किया या परफॉर्म अच्छा नहीं करा, उसकी रैंकिंग किस तरीके से है, उसका स्टेट्स को रैंक करने का पैरामीटर क्या रहता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। एंड क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं सब चीजों में से बन सकता है। तो आइए दोस्तों एक एमसीक्यू यहाँ देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स इज अ वेटेड कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स इन विच ऑफ दीज डोमेन्स। दोस्तों हमने किसी एक स्लाइड में पढ़ा था, मेरे को याद आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, या फिर WHO ने डेटा प्रोवाइड किया है वो, जहाँ की एक बार फिर से पुरानी स्लाइड्स में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो हमने हेल्थ इंडेक्स के देखे वो थे हेल्थ आउटकम, जो वहाँ पे ऑप्शन में है, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हेल्थ आउटकम्स सही, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन भी सही है, WHO डेटा नहीं। तो यहाँ पे सी गलत है, सी गलत होने से ये गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव गलत हो गया। दो ऑप्शन सही है, ए एंड बी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विच सेज A and B आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस MCQ। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जैसे कि आप लोगों ने बोला था, CSAT की डेडिकेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, काफी ज्यादा सराहा गया है उस वीडियो सीरीज को, थैंक्स अ लॉट। आने वाले समय में और भी वेरिड क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।